सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सूक्ष्म में आप और हम रामावतार की कथा सुनेंगे। हरिओम। श्री राधे। कम करने को नहीं कहे, बढ़ाने को कहे। श्री राधे राधे। हरिओम। श्री राधे। भगवान श्री हरि का रामावतार सूर्यवंश में हुआ। सूर्यवंश कहां से शुरू हुआ? सुखदेव जी कहते, भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि मुनि। मरीचि जी के बेटा हुए कश्यप मुनि। कश्यप जी के बेटा हुए सूर्यदेव। इन्हीं से चला सूर्यवंश। भगवान सूर्य के पुत्र हुए विवस्वात मनु। महाराज मनु के घर इक्ष्वाकु, नरक, नभक, कवि, सरियाती आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। सरियाती जी के वंश में आगे चल करके हुए महाराज आनर्त। आनर्त के वंश में हुए महाराज रेवत। महाराज रेवत की बेटी रेवती जी से श्री बलराम जी का विवाह हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, महाराज रेवत तो त्रेता युग में आए, सूर्यवंश में, भगवान राम से बहुत पहले। बलराम जी महाराज तो द्वापर युग में आए, फिर त्रेता युग की बिटिया का ब्याह द्वापर युग के बलराम जी से कैसे हो गया? तुलसी कृत रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है। महाराज रेवत की बेटी जिनका नाम था रेवती जी, वो बहुत सुंदर थी, गुणवान थी। महाराज ने अपनी बिटिया के योग वर ढूंढा, सब जगह देख लिए, कहीं कोई वर नहीं मिला। तो विचार किया कि ब्रह्मलोक जाता हूं, ब्रह्मा जी से पूछूंगा, वो जहां आदेश करेंगे वहीं ब्याह कर दूंगा। अपनी बिटिया को साथ लेकर के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। ये जाकर के प्रतीक्षालय में बैठ गए। कुछ महीनों के बाद जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठे तो महाराज रेवत ब्रह्मा जी से मिलने गए। निवेदन किया, महाराज मैं अपनी बेटी रेवती को साथ लाया हूं, अब कृपा करके उसके लायक कोई वर बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आप आए थे उस समय त्रेता युग चल रहा था, अब युग बदल गया है, अभी द्वापर युग चल रहा है, और द्वापर युग में शेष नाग के अवतारी बलराम जी महाराज पधारे हैं। तो आप जाइए, बलराम जी के साथ अपनी बिटिया का ब्याह कर दीजिए। महाराज रेवत ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आया था, इतनी जल्दी युग कैसे बदल गया? ब्रह्मा जी ने समय चक्र बताया, राजन जब मेरे ब्रह्मलोक का एक पल व्यतीत होता है तब तुम्हारे मृत्यु लोक के 10,000 वर्ष बीत जाते हैं। उसी समय चक्र अनुसार युग बदल गया। महाराज रेवत ने अपनी बिटिया रेवती को साथ लिए धरती पर आए। बलराम जी के साथ अपनी बिटिया के विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह की तैयारियां हुई। बलराम जी और रेवती जी को विवाह मंडप में जोड़े से खड़ा किया गया। क्या हुआ? रेवती मैया बलराम जी से 2 फुट ज्यादा लंबी थी। जैसे जैसे युग बदलता गया मनुष्य का कद छोटा होता गया। महापुरुष कहते हैं जब कलयुग का अंत समय रहेगा ना, चौथा पहर, उस समय मनुष्य का जो कद रहेगा वो मात्र 2 से 2.5 फुट का रह जाएगा। रेवती जी बलराम जी से 2 फुट ज्यादा लंबी थी। बलराम जी ने तो कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने देखा और कहा, दाऊ जोड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। दाऊ ने सोचा आज ही कोई उपाय नहीं किया तो ये कन्हैया जिंदगी भर चिढ़ाएगा। दाऊ ने अपना हल उठाया, रेवती जी के कंधे पे रख दिया। कब तक नहीं हटाया? जब तक रेवती जी बलराम जी के बराबर नहीं हो गई। ब्याह तो हो गया। उसके बाद रेवती जी इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि फिर दोबारा कभी बलराम जी के साथ जोड़े से खड़ी नहीं हुई।
आपने हमने मंदिरों में जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन किया है, राम जानकी जी का, राधा कृष्ण जी का, शिव पार्वती जी का। क्या कभी किसी ने बलराम रेवती जी को जोड़े से देखा? नहीं देखा। आप दर्शन करने जाइएगा वृंदावन, वहां ब्रज भूमि में दाऊ जी का मंदिर है, वहां पे बिचारी एक कोने में हाथ जोड़ के बैठी, वहां भी बराबरी से नहीं खड़ी है। काहे को? विचार किए, एक बार बराबरी से खड़े हुए तो एक ही बार में 2 फुट नीचे कर दिए, दोबारा खड़े हुए फिर हल रख दिए, तो उस डर के मारे कभी रेवती जी बलराम जी के साथ खड़ी नहीं हुई। ऐसे महाराज रेवत की बेटी रेवती जी से बलराम जी का विवाह हुआ। इसी वंश में आगे चल करके हुए महाराज नभक, नभक के हुए नाभाग, नाभाग के हुए परम वैष्णवी महाराज अम्बरीश, अम्बरीश के वंश में हुए महाराज इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंश में युवनाश्रव, युवनाश्रव के वंश में हुए मानधाता, मानधाता के वंश में हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के वंश में हुए परम वैष्णवी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के बेटा हुए सगर, सगर के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, दूसरी पत्नी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। महाराज सगर ने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। वशिष्ठ मुनि पधारे, मंत्रों के द्वारा वो 60,000 मांस के टुकड़ों को ही 60,000 पुत्र बना दिए। एक पत्नी से एक बेटा, दूसरी पत्नी से 60,000 बेटे। जब सारे बेटे बड़े हो गए तो महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का जो घोड़ा था वो देवराज इंद्र ने चुराया, कपिल भगवान के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। सगर के 60,000 बेटे घोड़े को ढूंढने गए, सब जगह देख लिए, कपिल भगवान के आश्रम में गए, जाने अनजाने में कई प्रकार के अशब्द कह दिए, संत का अपमान कर दिया। क्रोध में आकर के कपिल भगवान ने श्राप दे दिया, सगर के 60,000 बेटे जल करके राख हो गए। सगर ने निवेदन किया, अब मेरे बेटों का उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा कि जब भगवान का वामन अवतार हुआ था तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। दूसरे पैर से भगवान ने स्वर्ग नापा था, दूसरे पैर के अंगूठे से ब्रह्मलोक नापा था। उस समय भगवान के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मलोक में एक छेद हो गया था, जिससे गंगा मैया प्रकट हुई थी, और वो गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी है। अगर वो गंगा मैया धरती पे आ जाए, तुम्हारे पुत्रों की राख बहा ले जाए, तो इनका उद्धार हो जाएगा। महाराज सगर ने कई वर्षों तक गंगा मैया की तपस्या करी, गंगा मैया नहीं आई। सगर के बाद सगर की दूसरी पत्नी से जो एक पुत्र थे असमंजस, उन्होंने तपस्या करी, फिर भी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। असमंजस के बाद अंशुमान ने तपस्या करी, अंशुमान के बाद दिलीप ने तपस्या करी, फिर भी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ जी ने तपस्या करी। जब भागीरथ जी ने तपस्या करी तो गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया ने कहा कि भागीरथ मैं धरती पे आ तो जाऊं, पर मेरी जल की जो धारा है उसका वेग, धारा की प्रवाह इतनी तेज है कि धरती संभाल नहीं पाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी। आप भगवान महादेव जी से कहो कि वो अपनी जटाओं में मुझे शरण दे दे, और फिर मैं महादेव जी की जटाओं से धरती तक पहुंच जाऊंगा। भागीरथ जी ने महादेव जी की तपस्या करी, महादेव जी प्रसन्न हो गए और अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को खोल दिया। सुखदेव जी कहते, राजन विष्णु चरण से निकली गंगा ब्रह्म कमंडल आई, ब्रह्म कमंडल से बाबा महादेव जी की जटाओं में आई, और जब महादेव जी की जटाओं में गंगा मैया आई तो महादेव जी ने अपनी जटाओं को घुमा करके बांध दिया। कब तक बांध के रखा? 12 वर्ष हो गए, 12 साल तक गंगा मैया महादेव जी की जटाओं में रास्ता ढूंढती रही, कहां ते जाऊं। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिला तो जगह जगह से बहती हुई गौमुख आ गई। गौमुख से आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया, गंगोत्री आ गए।
गंगोत्री से जब आगे बढ़े तो एक जन्नू नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे। पहली बार गंगा मैया धरती पर आई थी, जल का वेग बड़ा भारी था। गंगा मैया अपने जल की धारा में जन्नू बाबा के डंटल कमंडल बहा ले गई। जब बाबा जी के डंटल कमंडल बहा ले गई तो जन्नू बाबा को बड़ा क्रोध आ गया, गंगा मैया को पी गई। भागीरथ जी ने निवेदन किया, महाराज कई वर्षों की तपस्या करने के बाद मैं मेरे पूर्वजों का उद्धार करवाने के लिए गंगा मैया को धरती पर लाया हूं। कृपा करके अब इन्हें आप अपने बेटी के रूप में प्रकट करें। तब जन्नू बाबा ने अपनी जांग चीर के जाह्नवी गंगा प्रकट करी। यहाँ गंगा मैया को जाह्नवी गंगा के नाम से जाना गया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया चले। चलते चलते हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा मैया ने विचार किया, वो तो एक ही महात्मा जी थे, ये तो साथ साथ हैं, अता पता भी नहीं चलने देंगे। यहाँ गंगा मैया ने 7 धाराएं बनाई, जिन्हें हम सप्त सरोवर कहते हैं। हरिद्वार से आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। चलते चलते गंगा मैया सागर के 60,000 पुत्रों की राख जहां पड़ी थी, उस स्थान का नाम हुआ सागर। और गंगा मैया जब सागर में आकर के मिली तो नाम हो गया गंगा सागर। गौमुख से प्रकट होकर के गंगा मैया गंगा सागर में जाकर के मिली, सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोले गंगा मैया की जय। ऐसे महाराज भागीरथ जी के वंश में आगे चल करके हुए महाराज सुदास, सुदास के वंश में हुए सौदास, सौदास के वंश में हुए महाराज अश्मक, अश्मक के वंश में हुए महाराज नारी कवच, नारी कवच के वंश में हुए महाराज खडवांग, खडवांग जी के वंश में हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के वंशज हुए महाराज रघु। इन्हीं से चला रघुवंश। महाराज रघु के पुत्र हुए अज।